और मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया। कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है और कल की बारिश के साथ आज नौतपा की विदाई भी हो जाएगी। गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। भिंड, सिंगरौली, मऊगंज में लू का ऑरेंज अलर्ट है। अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया में लू चलेगी। इसके साथ ही सतना, मैहर, ग्वालियर, छतरपुर, दतिया, डिंडौरी, सागर, विदिशा, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट में कहीं कहीं बारिश के आसार जताए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल की बारिश के साथ ही आज नौतपा की विदाई हो जाएगी, लेकिन ज्यादा राहत मिलती हुई नहीं नजर आने वाली है। वहीं छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 45.7 डिग्री रायपुर में दर्ज किया गया। 24 घंटे में मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं जताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और राहत जो है वो मिलती हुई नहीं नजर आएगी। तो छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सबसे ज्यादा जो गर्मी है, जो तापमान है, वो रायपुर में दर्ज किया गया 45.7 डिग्री। दुर्ग की बात करते हैं तो 45.6 डिग्री, बिलासपुर में 44.8 डिग्री सेल्सियस। वहीं राजनांदगांव की बात करें 44 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस। तो लगातार जो गर्मी है वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ती जा रही है। रायपुर में सबसे ज्यादा गर्म जो तापमान है वो दर्ज किया गया है, जो कि 45.7 डिग्री सेल्सियस रहा। तो छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का दौर है और राहत मिलने की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है और सबसे गर्म राजधानी रायपुर रहा है, जहां तापमान जो 45.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी है और प्रकोप लगातार गर्मी का जो वो आम जनता को परेशान करता नजर आ रहा है। राहत मिलने का कोई आसार यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी भी इस चिलचिलाती गर्मी से, इस चिलचिलाती धूप से परेशान है और राहत की उम्मीद फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि नौतपा की विदाई जल्द हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद गर्मी में किसी तरह से कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तापमान लगातार इसी तरह से बना हुआ है और सबसे ज्यादा जो गर्म है वो राजधानी रायपुर रही है, जहां पर तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया है। 45.7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। और चर्चा कर लेते हैं गर्मी को लेकर के। अजय दुबे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं और राजेश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। अजय, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, नौतपा की विदाई भी हो सकती है, लेकिन राहत की अभी कहीं से उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल कीर्ति, आज तो नौतपा का विदाई है और ऐसे में आज गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। चिलचिलाती धूप है, लू का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, क्योंकि कई मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर आज भी भीषण गर्मी पड़ेगी, लू चलने की संभावना है। और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 3-4 दिनों तक इसी तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, गर्मी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो सीधी, सिंगरौली हो, चाहे महाकौशल का हो, चाहे ग्वालियर चंबल की बात कर लें, चाहे विंध्य की बात कर लें, वो तमाम जिले हैं जहां लू से तपते हुए नजर आएंगे। क्योंकि राजधानी भोपाल की बात करें तो 40 डिग्री से अधिक तापमान हमेशा रहा है। 20-25 दिनों की बात करें तो कभी 40 से कम हुआ ही नहीं और लोग गर्मी से परेशान रहे। मौसम विभाग ने भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करते रहे कि आप घरों से मत निकलिए, क्योंकि अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप घरों से मत निकलिए, क्योंकि आप लू की चपेट में आ सकते हैं। और अगर
निकलते भी हैं तो सूती कपड़े अपने चेहरों पर ढक कर निकले। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बरती, डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल कर दी है। और इस गर्मी से इंसान ही नहीं परेशान है, जानवर भी परेशान है। समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है तो दुधारू जो गाय होती हैं वो भी 20% दूध देना कम कर दी। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि गर्मी कितनी तेज है। और कई जगहों पर मवेशियों के लिए प्रशासन जो है पानी की व्यवस्था भी कर रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरह से भीषण गर्मी है, पानी का संकट है, कहीं कहीं इंसानों के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन जो है जानवरों के भी पानी का व्यवस्था कर रहा है। तो समूचे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी है और 1-2 दिनों तक इसी तरह से मध्य प्रदेश तपता रहेगा। इसके बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि 15 जून के बाद राहत जो है वो मिल सकती है। जून के बीच में कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ा बहुत जो गिरावट है वो भी दर्ज कर सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, राजेश का रुख करूंगी। राजेश, जिस तरह से अगर हम दिन के तापमान की बात करते हैं, सबसे ज्यादा दिन का तापमान दर्ज किया जाता है और बीते दिनों जब हमने डिप्टी सीएम को सुना था उन्होंने ये कहा कि गर्मी इतनी ज्यादा है, विचार करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी जो कंपनियां हैं जो इस वक्त चल रही हैं जिनसे और ज्यादा गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ सकता है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा कि किनको बंद करना चाहिए। क्या इस ओर अभी तक कोई चर्चा की गई है ताकि जो तापमान है उसको किसी तरह से कम किया जा सके? देखिए, तापमान को कम करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो आज नौतपा का विदाई कहीं ना कहीं माना जा सकता है। लेकिन इस 9 दिन तक छत्तीसगढ़ में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है और जमकर तपता हुआ छत्तीसगढ़ भी नजर आया है। हालांकि देखिए, जो चर्चा की बात डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कही थी, लेकिन उस चर्चा पे अभी तक किसी तरह की कोई चर्चा हुई नहीं है, क्योंकि अभी चिंतन शिविर 2 दिनों तक चिंतन शिविर चला। अब उसके बाद चूंकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा अब बस्तर दौरे के लिए गए हुए हैं, तो ऐसे में अभी चर्चा संभव नहीं हो पाई है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी निकल के आ रही है कि आगामी कुछ दिनों बाद राहत मिलने की खबर है, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि मानसून 13 जून को छत्तीसगढ़ में आने की संभावना है। तो ऐसे में 2-4 दिन और प्रदेशवासियों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज तेज आंधी तूफान के साथ वज्रपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। लेकिन आज की हम बात करें, आज या 2 दिनों की हम बात करें तो आगामी 2 दिनों में किसी तरह का कोई बदलाव मौसम विभाग की ओर से ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि 2 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकती है। बिल्कुल, तो अभी 2 दिनों तक राहत मिलती हुई नहीं नजर आएगी और गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अजय, अगर हम बात करें जिस तरह से जानवरों का जिक्र किया था, व्यवस्थाएं उनके लिए भी की जा रही हैं, लेकिन क्या ये व्यवस्थाएं जो हैं वो पर्याप्त नजर आ रही हैं? क्योंकि कई ऐसे जानवर हैं जो गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा है उस वजह से उनकी जान भी चली जाती है। तो क्या व्यवस्थाएं पर्याप्त देखने को मिल रही हैं? देखिए, समूचे मध्य प्रदेश की स्थिति तो ये नहीं कहा जा सकता है कि समूचे मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हालांकि प्रशासन अलग अलग स्तर पर, जिले के जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उसके साथ साथ जो वन्य जीव प्राणी हैं, उनके लिए भी वन विभाग व्यवस्था कर रहा है। क्योंकि गर्मी के मौसम में ज्यादातर आप देखती हैं कि वन्य जीव जो हैं, बाघ, शेर, जो अलग अलग वन क्षेत्र में हैं, वो शहरों की ओर रुख करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जंगलों में भी पानी का व्यवस्था वन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो गाय हो, चाहे अलग अलग जो पालतू जानवर हैं, उनके लिए पानी की दिक्कत हो, तो लोगों से भी अपील की है। सामाजिक कार्यकर्ता भी इस क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, चूंकि भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में पानी के लिए इंसानों की भी वही स्थिति है। कई जगहों पर टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है। तो ऐसे में जानवरों के लिए भी अलग अलग जगहों पर पानी का प्रबंध जो है प्रशासन कर रहा है, ताकि क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में जानवरों को पानी मिल सके। क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो जानवरों को पानी मिल सके, इस तरह की व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं कितना फायदेमंद हो पा रही हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है जाना। जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जगदलपुर के तापमान को लेकर के बात की जाए तो यहां पर किस तरह से गर्मी सितम ढा रही है? देखिए कीर्ति, बस्तर में अमूमन तापमान इस तरीके से बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन
इस बार हमने देखा कि ये जो तापमान था 42 डिग्री तक पहुंच गया। उसका एक प्रमुख कारण ये भी बताया जाता है कि जगदलपुर के पास नगरनार में एनएमडीसी का बड़ा स्टील प्लांट तैयार हो गया है और यहाँ पे काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा शहरी इलाके में लोग एसी का उपयोग करते हैं, वाहनों की संख्या भी बढ़ने लगी है। ये कारण भी है कि वनों से आच्छादित जो बस्तर है वहां पे भी तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और खास बात यह है कि इस बार नवतपा में लोगों को थोड़ी जरूर राहत मिल गई। तापमान का जो पूर्वानुमान लगाया है मौसम विभाग में वो 39 डिग्री तक रहेगा। लेकिन अगर कुल मिला के हम देखें तो इस बार जो है बस्तर के लोगों को इस गर्मी में काफी ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि लोगों को भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तापमान जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। करतार हमारे साथ मुरैना से जुड़े हैं। करतार, मुरैना के तापमान को लेकर अगर देखें तो यहां पर किस तरह से गर्मी है? देखिए, तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जिसके चलते यहाँ काफी हालात बिगड़े थे, कई लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन फिलहाल कल शाम में थोड़ी सी बारिश हुई, 10 मिनट तक बारिश हुई ग्वालियर और मुरैना अंचल में, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। नौतपा का आज आखिरी दिन है, लेकिन कही जाए तो नौतपा के आखिरी दिन भी आज सुबह से ही गर्मी फिर से शुरू हो गई। फिर से वही हाल शुरू हो गया कि गर्मी के चलते लोग हलाकान है, लोग परेशान है। अब धीरे धीरे नौतपा चूंकि आखिरी दिन है, आज नौतपा निकल जाएगा, उसके 2-4 दिन बाद कुछ जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके बाद में कुछ हालात ठीक होंगे। फिलहाल नौतपा में बात की जाए तो नौतपा बहुत अच्छे खासे गुजरे हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग लोगों की बात की जाए तो बुजुर्ग लोग मानते हैं कि नौतपा बहुत अच्छे गर्मी होती है तो उसके बाद में जो बरसात है बहुत अच्छी होती है और जो फसलें हैं वो अच्छी होती हैं। तो कहीं ना कहीं नौतपा को जो बुजुर्ग लोग हैं अच्छा भी मानते हैं कि नौतपा के चलते नौतपा अगर प्रॉपर रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए तो उसके बाद में जो तापमान है वो भी कम होता है और जो बरसात अच्छी होती है हर चीज उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।